को संपत्ति से बेदखल करना चाहता है, ऐसे नहीं होगा। हम अपना देखिए, ये तो उनके राजनीतिक परिवार का मामला है। और वैसे मौजूदा वक्त देश की जो राजनीति चरित्रहीन हुई है कि लोग दूसरे की मदद को याद नहीं रखते हैं। बहुत सारे नेता ऐसे रहे कि संकट की घड़ी में बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का उसने प्रयास किया, लेकिन जब मरे तो उनके चेहरे को देखने के लिए भी बहुत सारे लोग नहीं गए। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा साहब तो संजीदा आदमी हैं और उनके साथ इस तरह का मामला हम लोगों को समझ से पड़े है कि क्या मामला है। पिछले दिनों में हम लोग जब 2019 का इलेक्शन लड़ रहे थे, वो हमारे घटक में थे भी। उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि किसी भी राज्य के लिए बेहतर नहीं है कि सत्ताधारी पार्टी के दरमियान में इस किस्म के कन्फ्लिक्ट हों। इसका असर नौकरशाहों पर भी जाता है और राज्य के विकास पर भी जाता है। पीके प्रशांत किशोर ने भी मुख्यमंत्री पर हमला बोला है और कहा है कि मार्च 2022 में जब नीतीश कुमार मुझसे दिल्ली में मिले तो उन्होंने मुझे महागठबंधन के बारे में बताया और इसमें शामिल होने का अनुरोध किया। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन जारी रखा तो 2024 के चुनाव जीतने के बाद उन्हें हटा दिया जाएगा और बीजेपी अपनी मुख्य पार्टी की मुख्यमंत्री चुनेगी। उन्होंने तेजस्वी यादव को भी लेकर के ट्वीट किया है और कहा है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को चुना क्योंकि वो जानते हैं कि 2025 के बाद वह सीएम नहीं होंगे और यादव के नेतृत्व में बिहार को फिर से वही जंगल राज या नुकसान होगा और लोग फिर से नीतीश कुमार को खोजेंगे। देखिए, मैं बार बार कहता रहा हूं कि सन 1947 के 15वीं अगस्त से पहले एक राष्ट्र था और राष्ट्रवाद का जज्बा था। देश के आज़ाद होते ही स्वतंत्र भारत में राष्ट्रवाद को दफना दिया गया है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और अवसरवाद की राजनीति ने गर्क कर दिया है लोकतंत्र को। और मामला ये है कि अब लोग विचारधाराओं पर जनहित के काम करने वालों को नहीं चुनते हैं जाति उन्माद पैदा करने वाले को, धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले को। और चरित्रहीन राजनीति इसी वजह से फल फूल रही है। आज के दिन में समाज के लिए सोचने वाले, देश के लिए सोचने वाले लोगों की कमी हो गई है और इन्हीं हंगामों में राजनीति हो जाती है। गोया लूट लेना है, बांट देना है, लूट लेना है और सत्ता करना है, यही हुआ है। इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं इस किस्म के राजनीतिक हालात से दुखी हूं और मैं जो कुछ कह रहे हैं पीके साहब, अभी तो पीके साहब का भी अपना अनुभव रहा है। तो पीके साहब इनके साथ काम किए हैं, औरों के साथ भी काम किए हैं, इस वक्त स्वराज का दौरा कर रहे हैं, क्षेत्रीय अनुभव भी ले रहे हैं, तो उनके बातों को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मामला ये है कि सिर्फ इसको हटाना, उसको गिराना, उसको पछाड़ना, गद्दी पे बैठ जाना ही नहीं है। बिहार कहाँ जा रहा है, बिहार की जनता कहाँ जा रही है। पलायन रुक नहीं रहा है, शिक्षा की हालत अच्छी नहीं है, लोगों को दवा के लिए यहाँ से जाना पड़ रहा है दिल्ली, पढ़ने के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो बिहार को हो क्या गया है। बिहार के विकास की बात कहने वाले लोग, हमें जनता को समझना पड़ेगा, बुद्धिजीवियों को उठना पड़ेगा कि सत्ता कोई खेल नहीं है कि कोई खेलता रहे सत्ता से, बल्कि यहाँ पर बिहार के 12-14 करोड़ जो जनता है उसके खून और पसीने की कमाई से सरकारें चल रही हैं। तो आम लोगों के बच्चों को स्कूल नहीं मिल पा रहा साहब, बीमारों को दवा नहीं मिल पा रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बिहार इतना कंगाल नहीं है, लेकिन बिहार जो पूरा तौर पर धरातल में चला गया है, इसको उठाने की बात होनी चाहिए। और अभी तो मामला ये हो गया है कि दिग्भ्रमित करने वाली बहुत सारी बातें आ गई हैं। वो सिर्फ मीडिया के जरिए से लोग अपना फेस वॉश करते रहते हैं। जमीनी स्तर देश की और राज्य की बहुत अच्छी नहीं है।